हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको मालूम है कि हम टीजीटी प्लस पीजीटी प्लस यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। वो भी सारा कोर्स फ्री में अवेलेबल हो रहा है, आप लोगों को फ्री में करवा रहे हैं। आप लोग किसी भी प्रकार की कोई भी पेड क्लास नहीं देनी, ठीक है, न लीजिए। आप हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें सारा का सारा हम आप लोगों को कोर्स अवेलेबल करवा देंगे, जितना भी है पीजीटी का कोर्स जो एग्ज़ाम होने वाला है। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए, जिसका मूल्य मात्र 200 रुपये रखा गया है। 5 टेस्ट सीरीज होंगी, जिसमें 150 प्रश्न होंगे पर टेस्ट सीरीज पे। और विशेष रूप से आप लोगों को उसी प्रकार से टेस्ट पेपर करवाया जाएगा जिस प्रकार का नेट का पेपर होता है, आपका ऑनलाइन पेपर होता है। तो जिन कैंडिडेट को करना है यूजीसी नेट का टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, वो कैंडिडेट हमें ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो हमारा नंबर है 7309839996। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो रही है यूजीसी नेट से संबंधित, यूजीसी नेट की टेस्ट सीरीज कैसे लेना है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। 5 टेस्ट सीरीज करवाने वाले हैं, मात्र 200 रुपये है फीस रखी गई है। उसमें भी आपको 50% डिस्काउंट दे दिया जाएगा, तो मात्र 100 रुपये बस आपको पेमेंट्स करना है। आ जाइए भाई, देख लेते हैं आज का क्या क्या पढ़ना है हमें। आज हमें मुद्रास्फीति जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या पड़ते हैं, फिर मुद्रास्फीति के प्रकार कितने प्रकार से हो सकती है, फिर मुद्रास्फीति के कारण क्यों होती है, मतलब कैसे कैसे होती है, कारण वो देखने हैं। फिर हमें मुद्रास्फीति की अवधारणाएँ पढ़नी है जो कि बहुत ज़रूरी है। फिर फिलिप्स वक्र पढ़ना है। आज हमारा ये टॉपिक रहेगा, तो आ जाइए भाई देख लेते हैं फटाफट, जितना जल्दी हो सकता है। आ जाओ भाई देख लो। देखो भाई, सबसे पहले देखो मुद्रास्फीति क्या है, ठीक है। पर चूँकि हमें जब तक डिफिनीशन नहीं पता होगी तो कैसे सारी चीज़ें होंगी। तो देखो भाई, क्या होती है डिफिनीशन, क्या होती है मुद्रास्फीति की। डिफिनीशन होती है वस्तुओं एवं सेवाओं के लगातार मूल्य में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहलाती है। समझ में आ गया। जैसे कि अभी हमारे कंट्री में हो रहा है, ठीक है, भारत देश में जैसा कि अभी हो रहा है, आप देख पा रहे हो क्या होता है, दिन प्रतिदिन रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। पेट्रोल देखो, ठीक है, 72-73 से, ठीक है ना, 72-73 से सारी के 100 में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति हो रही है, सारी की सारी गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि वो चाहती है जो प्राइवेटेशन होगा, जमा होगा, सारी चीज़ें। आज सारा का सारा इसी में बात होगा कि अपने कंट्री को लेकर ही चलेंगे, ठीक है, दूसरे कंट्री को नहीं, इसी कंट्री में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, मुद्रास्फीति के क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो इस समय हमारी कंट्री में मुद्रास्फीति हो रही है। समझ में आ रहा है। चूँकि यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं के लगातार मूल्यों में वृद्धि हो रही है। आगे देखो, अथवा मान लो ये डिफिनीशन कम अच्छी लगी, दूसरी डिफिनीशन देख सकते हो। कह रहा है किसी देश की मुद्रा की क्रय शक्ति का कम हो जाना मुद्रास्फीति कहलाता है। क्रय शक्ति कम हो रही, क्यों कम हो रही है? मान लो जो 82 रुपये था, ये 72 रुपये जो भी रेट रहा हो पेट्रोल का, ठीक है, तो कितने में हमें ये 1 लीटर मिल जाता था। अब उसी का हमें कितना देना पड़ रहा है, 100 रुपये देना पड़ रहा है, ठीक है। अब बाकी यदि दूसरे कंट्री की तुलना में देखा जाए, मान लो डॉलर है, $1 में जितना मिलता हो, ठीक है, मान लो 1 लीटर मिलता है यदि $1 में, तो उस कंट्री की क्रय शक्ति मजबूत हो गई ना, हमारी कंट्री की कमज़ोर हो गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, आगे देखो अगला क्या है, ठीक है। अगला देखो, कह रहा है स्फीति कहलाता है। जैसे देख लो भाई, जैसे में देख लो क्या होता है, माना, ठीक है, हमें पहले 10 रुपये में क्या मिलता था, 5 पेन मिल जाते थे, ठीक है। और अब क्या होने लगा है, ठीक है। मान लो पहले क्या होता था, यही जो छोटा सा पेन आता है, ठीक है, जो हम बाल पेन कहते हैं, ठीक है, पहले 2 रुपये का मिलता रहा कि नहीं मिलता रहा, 5 मिल जाते रहे 10 रुपये में। अब क्या होता है, वही 3 रुपये का मिलने लगा। समझ में आ गया ना। तब कितने मिलते हैं, मात्र 4 मिलते हैं, वही 10 रुपये में, ठीक है। तो क्या कह रहा है कह रहा है मान लो हमें पहले 10 रुपये के कितने 5 पेन मिलते थे, लेकिन अब यही क्या हो रहा है, 10 रुपये में हमें सिर्फ कितने मिल पा रहे हैं, मात्र 4 पेन मिल पा रहे हैं, ठीक है, खरीद पा रहे हैं। 5 नहीं खरीद के तो सिर्फ 4 खरीद पा रहे हैं। समझ आ रहा है ना। इससे पता चलता है कि मुद्रा जो है, हमारी जो मुद्रा है, तो उसकी क्रय शक्ति क्या हो गई, कम हो गई। समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखो भाई, अब कह रहा मुद्रास्फीति के प्रभाव कितने प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है, किन किन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट। देख लो, निम्न वर्ग के ऊपर क्या पड़ता है, व्यापारी वर्ग के ऊपर क्या पड़ता है, सरकार पर क्या पड़ता है।
देखो भाई, सबसे पहले देखो निम्न वर्ग, देखो क्या होता है, किसान और मजदूर आता है निम्न वर्ग में। ठीक है, तो इन पर क्या होता है, जो गरीब होता है वो और गरीब हो जाता है। तो इससे क्या हुआ भाई, नुकसान तो हुआ। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि जो गरीब है, ये यहाँ गलत टाइप हो गया, अतः इससे क्या पता चलता है, जो गरीब है वो गरीब हो रहा है, इससे क्या हो, नुकसान हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, आया समझ में, यानी कि हानि होती है, समझ में आया, हानि होती है। कोई दिक्कत, निम्न वर्ग के बारे में मुद्रास्फीति के प्रभाव की समस्या हो रही है यहाँ पर, किसान और मजदूर को क्या होता है, हानि होता है। अच्छा, व्यापारी वर्ग देखो, व्यापारी वर्ग को क्या होगा, व्यापारी वर्ग को क्या होगा भाई, लाभ होगा। ठीक है, मुद्रास्फीति में। आगे देखो, सरकार पर क्या होगा भाई, सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सरकार को क्या होगा भाई, घाटा, यानी कि क्या होगा, नुकसान होगा। समझ में आया, क्यों होगा, इसका रीजन देखो, कारण यह रहेगा कि मुद्रास्फीति से क्या होगा, किसी वस्तु के दाम बढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि सरकार को विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलानी पड़ेंगी, जिससे क्या होगा, सरकार को घाटा होगा। समझ में आया, अच्छा बहुत बढ़िया, मुद्रास्फीति समझ में आ गई, मुद्रास्फीति के प्रभाव समझ में आ गए। ठीक है, आगे चलो भाई, आगे आ जाओ। मुद्रास्फीति के प्रकार देख लो, कितने प्रकार की हो सकती है। ठीक है, ये निम्न प्रकार की कौन कौन सी, रेंगती मुद्रास्फीति, चलती हुई मुद्रास्फीति, दौड़ती मुद्रास्फीति और कूदती मुद्रास्फीति। अच्छा, रेंगती क्या होती है, चलती क्या होती है, दौड़ती क्या होती है और कूदती क्या होती है। आप अपने से खुद से सोचो, आप रेंगते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, ठीक है, दौड़ते कैसे हैं, कूदते कैसे हैं, समझ में आ गया। देख लो भाई, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, जब किसी देश की क्या होती है, मुद्रास्फीति की दर, ठीक है, 3% से कम होती है। ठीक है, तो क्या होती है, वो रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहलाती है। अच्छा, ये कि कैसे देशों में मिलेगी देखने के लिए, ये जो विकासशील देश हैं, जैसे कि भारत हो गया, ठीक है, देखने को मिलती है ये। अच्छा, चलती हुई मुद्रास्फीति कहाँ पर मिलेगी, चलती हुई मुद्रास्फीति देख लो भाई, कह रहा है जिस देश की मुद्रा क्या हो, मुद्रास्फीति की दर कितनी हो, 3% से 10% के अंतर्गत हो। ध्यान दीजिए कि परसेंट पूछ सकता है या इसको पूछ सकता है, क्लियर। ठीक है, तो क्या होती है वो, चलती हुई मुद्रास्फीति होती है। अच्छा, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति क्या होती है, देख लो भाई, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति देख लो, जहाँ तक देखो ये बहुत अच्छे कंडीशन में होती है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, इस चीज़ को भी साथ में देखते जाओ। ठीक है, इसमें रोजगार सारी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं। ठीक है, और ये चलती हुई मुद्रास्फीति, तो इसमें काफ़ी हद तक रोजगार रहता है। ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं रहता। अब दौड़ती हुई की बात करते हैं तो ये क्या होता है, सबसे ये देखा जाए तो मुद्रास्फीति, जिस देश की मुद्रास्फीति कितनी होनी चाहिए, 10 से 20% यदि हो रही है मुद्रास्फीति, तो क्या कहलाती है, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहलाती है। ये जो अर्थव्यवस्था होती है उस देश की, वो क्या होती है, अर्थव्यवस्था लिखा है, ठीक है, अर्थशास्त्र नहीं है, अर्थव्यवस्था लिखा है, बड़ी घातक हो जाती। ठीक है, यानी कि वहाँ पर तो ना तो रोज़गार होगा, पैसे की बड़ा मारा मारी चलेगी। ठीक है, जैसे वेनेजुएला बताया था ना उस दिन, वेनेजुएला में बड़ी बड़ी समस्या है इस समय। ठीक है, कूदती हुई मुद्रास्फीति देख लो आप, कूदती हुई भी मुद्रास्फीति कैसी हो सकती है भाई, इसका कह रहा है कि जब 20 मुद्रास्फीति की दर कितनी हो जाए, 20% से ऊपर हो जाए। ठीक है, अधिक हो जाने पर क्या होती है, कूदती हुई मुद्रास्फीति। अब जब भाई 10 से 20% में हमें अर्थव्यवस्था में घातक हो रही थी, तो 20% में क्या होगा, इसमें तो और ज़्यादा बेरोजगारी, बहुत सारी भुखमरी, बहुत सारी चीज़ें, यानी कि अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी एक तरीके से देखा जाए। ठीक है, समझ में आए, बहुत ज़्यादा रोजगार, ना तो रोजगार बन पाएगा, ना मान लीजिए हमारे जो उस हिसाब से शिक्षा व्यवस्था वो भी बिगड़ जाएगी। ठीक है, जीडीपी पूरी डाउन पड़ जाएगी, क्रय शक्ति, मुद्रा की क्रय शक्ति तो जीरो हो ही जाएगी एक तरीके से देखा जाए, जीरो तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। समझ में आया, ठीक है, यहाँ तक चल जाता है। ठीक है, रेंगती और चलती मुद्रास्फीति तक चल जाता है। इसके बाद अगर इस कंडीशन में और इस कंडीशन में पहुँचते हैं तो उस देश की, ये मान के चलो, अर्थव्यवस्था जो है वो तहस नहस हो जाएगी, जैसा कि अभी हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था ले जाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, बल्कि पहले तो अच्छी थी, लेकिन अब चलती हुई तक मुझे लगता है पहुंच गए हैं लोग। अब दौड़ती हुई मुद्रास्फीति में पहुंचने वाले हैं। अगर दौड़ती हुई मुद्रास्फीति में पहुंच गए तो क्रय शक्ति हमारे देश की जो है, हमारी मुद्रा की जो है, बहुत डाउन हो जाएगी। ठीक है, जो पाकिस्तान की क्रय शक्ति, उसकी मुद्रा की भी क्रय शक्ति काफ़ी सही है, लेकिन हमारे भारत देश की कंट्री की ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इनको प्राइवेटेशन न करके सारी चीज़ें सही तरीके से करना चाहिए। आगे देखो भाई, आगे क्या, मुद्रास्फीति के कारण देख लो, ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, मांग प्रेरित, यानी कि डिमांड पोल, लागत जन, ठीक है ना, कास्ट पोस्ट। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा,
संरचनात्मक देख लो, ठीक है, 3 प्रकार से हो गया। चौथी क्या है, वैश्विक कारण बन सकता है। 4 प्रकार से मुद्रास्फीति क्यों बढ़ती है, क्या रीजन क्या बन जाता है, वो है सारी चीज़ें देख लो भाई। पहला देख लो मांग प्रेरित देख लो भाई, यानी कि डिमांड पोल में देख लो, ठीक है। मान लो, ठीक है, मांग, ठीक है ना, मांग से, ठीक है ना, यदि मांग ज़्यादा बढ़ जाए, जब मांग बढ़ने की वजह से क्या हो, यहाँ पर थोड़ा गलत टाइप हो गया है, मांग बढ़ने से किसी वस्तु की, ठीक है, ये इस तरह है, मांग बढ़ने से किसी वस्तु का मूल्य ज़्यादा होने, ठीक है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाता है। समझ में आया, नहीं आया? मान लो जैसे कि मैंने बताया, पहले मार्क आता था 15 रुपये का जो लिखा जाता है, ठीक है, वाइट बोर्ड पे 15 रुपये का एक मिल जाता था। अब क्या हो रहा है, वही मार्का हमें कितने का मिला, 25 रुपये का मिल रहा है, ठीक है, एक ही मिल रहा है। समझ में आया? चूँकि डिमांड बढ़ गई, ठीक है, मान लो 10 मार्कर थे, खरीदने वाले पहले कितने थे, 5, ठीक है, अब 10, तो क्या था, ये मांग कम थी इसलिए मोल प्राइस कम थे। अब क्या हो गया भाई, मार्कर तो 10 ही हैं लेकिन खरीदने वाले 12 हो गए, ठीक है। जब खरीदने वाले 12 हो जाएंगे तो ये एक दूसरे का, चूँकि वो भी देख रहा है, जो बेचने वाला वो भी देख रहा है, क्या कर रहा है कि इसकी डिमांड बढ़ गई तो क्या करेगा, कोशिश करेगा पैसा बढ़ा दे, तुरंत पैसा बढ़ा देगा। जैसे पैसा बढ़ा देगा, अब जिसके पास भाई पैसा होगा, ठीक है, उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग वो जिसके पास पैसा होगा भाई 10 में तो देगा नहीं, मान लो 25 का, पहले 15 का दे रहा था, ठीक है, जब 5 लोग थे, चूँकि कम मांग थी, अब ज़्यादा मांग हो गई और ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं, मार्का 10 ही है, तो 25 का उसने कर दिया। तो जिसके पास 25 होगा वही तो ले पाएगा, नहीं कैसे ले पाएगा, क्योंकि मांग होने के कारण बढ़ी ना किसी वस्तु की कीमत, ठीक है, तो इसलिए मांग प्रेरित हो गई। अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर आगे देखो, लागत जन्य यानी कि कॉस्ट पोस्ट देखो क्या होता है, ठीक है। लागत जन्य का मतलब होता है कि मान लो कोई पेन पहले बन रहा था 2 रुपये में, ठीक है, तो उसको 3 रुपये का बेचा जाने लगा। अब वही पेन कंपनी में बनने लगा, 3 रुपये में उसका खर्च आने लगा, तब उसको बेचे जाने लगा 5 रुपये का, ठीक है। कंपनी को तो कोई लॉस नहीं, लेकिन प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, क्यों भाई, पहले वो तो 2 रुपये का तो बन ही रहा था, ठीक है, कंपनी के अंदर बन रहा था तो 3 का बेच रहा था। अब क्या उसको 3 रुपये का जब बनने लगा तो सीधे सीधे 5 रुपये में बेचने लगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको जो है वो कंपनी के अंदर ही, ठीक है ना, यानी कि लागत जो उसकी आई है वो लागत ही बढ़ गई। जब लागत बढ़ गई तो क्या होता, वस्तु का मूल्य बढ़ गया, ठीक है, वही लागत के मूल्य में वृद्धि हो जाने के कारण, ठीक है ना, किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाना लागत जन्य कहलाता है। जैसे कि देख लो एग्जाम्पल में, 10 रुपये की लागत थी, ठीक है, कि ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है, हाँ, ठीक है, ये गड़बड़ है। जैसे कि मान लो कोई 10 वस्तुएं हैं, ठीक है, 10 वस्तुएं हमें 1 रुपये में मिल रही थी, ठीक है, 1 रुपये में मिल रही थी, इसको हटा दो। अब क्या होता है, वही 10 वस्तु हमें ख़रीदने के लिए, ठीक है, पहले उसका कितना आता था, 50 पैसे आता था, ठीक है, 50 पैसे आता था लागत, तो 10 वस्तुएं हमें 1 रुपये में दे देता था, ठीक है, टोटल 10 वस्तुओं की लागत 50 पैसे थी, तो वो 10 वस्तुएं हमें 1 रुपये में दे देता था। अब क्या हो रहा है, वही 10 वस्तुएं, ठीक है, वही 10 वस्तुओं की लागत उसके पास कितनी आ गई, 1 रुपये आ गई, ठीक है, 75 पैसे आ गई, 75 पैसे मान लो आ गई, तब वो कितने में दे रहा है, हमें 2 रुपये में दे रहा है। समझ में आ गया ना, क्योंकि उसका लागत बढ़ गया इसलिए उसकी कीमत बढ़ गई। समझ में आ गया? अच्छा भाई, आगे देखो, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है संरचनात्मक क्या होता है भाई, स्ट्रक्चरल क्या होता है, कह रहा है जब किसी वस्तु को भंडारण करने के कारण जो वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है उसे संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। अच्छा, जैसे कि मान लो जैसे प्याज देखते हो ना, सर्दी के सीजन में कितनी महंगी हो जाती है, क्यों, क्योंकि उसका जो भंडारण है, यानी कि जो स्टोर करते हैं लोग, वो स्टोर कर लेते हैं, मैक्सिमम स्टोर कर लेते हैं, उसको बाहर नहीं आने देते। जब कोई चीज़ मार्केट में नहीं आएगी तो उसका क्या होगा, मूल्य बढ़ेगा भाई, कम नहीं रहेगी, मांग बढ़ेगी तो उसका जब मिलेगा नहीं तो मूल्य बढ़ेगा तब वो अपना उसको बाहर कर देते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि उन लोगों ने भंडारण कर लिया था, पहले से अपने पास रख लिया था, उसको निकाल नहीं रहे थे, जैसे मूल्य बढ़ा उन्होंने निकाल दिया, बाहर कर दिया। समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया। अब चौथी देख लो, वैश्विक कारण क्या हो सकता है, ठीक है, इसको हटा दो, ठीक है। विश्व स्तर पर देख लो, यहाँ विश्व लिखा है, विश्व स्तर पर क्या हो, पेट्रोल डीजल के मूल्य बढ़ जाना, ठीक है, चूँकि वैश्विक कारण की बात कर रहा है, विश्व स्तर पर ही बढ़ेगा पेट्रोल डीजल के दाम, तब बढ़ते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, नहीं दाम बहुत कम बढ़ते हैं। अभी है कि हमारी भारत सरकार ने इतना बढ़ा दिया है, ठीक है, चूँकि बल्कि इतना है नहीं, समझ रहे ना। अच्छा, अब और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लो। अच्छा, भारत में मुद्रास्फीति की गणना
कैसे की जा सकती है? गणना करने के दो प्रमुख होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा होता है? थोक मूल्य सूचकांक। दूसरा कौन सा होता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी कि WPI और CPI। समझ में आ रहा है? ठीक है, दो होते हैं। आगे देख लो भाई, आगे क्या है? मुद्रास्फीति की अवधारणाएं देख लो। अच्छा, ग्राफ जैसा कि दिख रहा है, ग्राफ से समझ लो पहले एक बार, ठीक है। ये मुद्रास्फीति हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, मुद्रा अपस्फीति हो गया, डिसइन्फ्लेशन हो गया, मुद्रा स्फीति हो गया, डिफ्लेशन हो गया, मुद्रा संस्फीति रिफ्लेशन हो गया। समझ आ रहा है? अच्छा, ये मान लो कोई ये ग्राफ बन गया हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत? ये ग्राफ हो गया, ये जो हमारा मूल्य हो गया, मेन मूल्य हो गया, ठीक है, बाजार मूल्य हो गया। मान लो यहाँ जैसे कि इसमें 50 लिख रखा है, 50 रुपये हो गया, ठीक है। अब जब मुद्रा स्फीति की बात करता है तो वो मैक्सिमम प्राइस होता है, यानी कि वो अधिकतम रेट होता है जिसके ऊपर कोई वस्तु कीमत नहीं हो सकती। समझ में आ गया? मान लो कोई 50 रुपये की वस्तु है, उसको 70 रुपये कर दिया गया। अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, सॉरी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ आ गया? अच्छा, यदि उससे नीचे आ जाए, ना तो 50 रुपये का हो ना 70 रुपये का हो, तब फिर क्या करेंगे? ठीक है, मान लो 70 रुपये से घटकर 65 रुपये या 60 रुपये हो जाए, तब फिर क्या करोगे? तब फिर वो क्या कहलाती है? ये मुद्रा फिर क्या कहलाती है? अपस्फीति कहलाती है। समझ में आ गया ना? फिर वो क्या कहलाएगी? ये मुद्रा अपस्फीति कहलाएगी, ठीक है। यानी कि इसकी डिफिनेशन क्या बन जाएगी? बाजार मूल्य और मुद्रा स्फीति के बीच की कीमत क्या कहलाती है? मुद्रा अपस्फीति कहलाती है। क्लियर? इधर से क्लियर? अच्छा, बहुत बढ़िया। इधर से भी देखते जाओ, ठीक है। ये देखो, जैसे मुद्रा स्फीति के बारे में लिखा, वह मूल्य होता है जो बाजार से सबसे अधिक होता है। समझ में आ गया? मुद्रा अपस्फीति क्या होती है? वह मूल्य होता है जो बाजार कीमत एवं मुद्रास्फीति के बीच का मूल्य होता है, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा, फिर इधर देख लो, मुद्रा संस्फीति देख लो, मुद्रा अवस्फीति देख लो। मुद्रा अवस्फीति वो रेट होता है जो सबसे कम मूल्य होता है, ठीक है, बाजार कीमत से सबसे कम मूल्य होता है। समझ आ गया? मुद्रा अवस्फीति हो गई। संस्फीति क्या होता है? जो बाजार कीमत होती है, जो मुद्रा अवस्फीति की कीमत होती है, उनके बीच का जो मूल्य होता है मुद्रा संस्फीति कहलाता है, ठीक। मान लो ये 50 रुपये था, यहाँ पर हम कितना करते? 30 रुपये करते हैं, इसका 40 रुपये हो गया। समझ आ गया ना? तो क्या हो गया? मुद्रा संस्फीति हो गया, ये मुद्रा अवस्फीति हो गई, ये बाजार मूल्य हो गया, ठीक है, ये मुद्रा स्फीति हो गया, और ये क्या हो गया? मुद्रा अपस्फीति हो गया। क्लियर? देख लो, जैसा कि डिफिनेशन में मैंने लिख भी रखा है, मुद्रा अपस्फीति क्या होता है? वह मूल्य होता है जो बाजार कीमत से सबसे कम होता है। समझ में आ गया? ठीक है। फिर मुद्रा संस्फीति क्या होता है? वह मूल्य होता है, वही नहीं, वह मूल्य होता है जो बाजार कीमत एवं मुद्रा अवस्फीति के बीच की कीमत होती है। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। आगे देखो। अच्छा, फिलिप्स वक्र क्या होता है? ठीक है, फिलिप्स वक्र भी समझ लो साथ में, क्या को रह जाए, नहीं कह दोगे सर फिलिप्स वक्र नहीं पढ़ा है, ठीक है, चूँकि ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ाना पड़ेगा। और जो कैंडिडेट UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, वो यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो हमें ज्वाइन कर सकता है। किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो हमें कांटेक्ट करो 7309839996, ठीक है। सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा, कॉलिंग कोई नहीं करेगा। देख लो भाई, आगे देख लो, आ जाओ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी की सारी जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से कंफर्म है, एक दो क्वेश्चन मिल जाएगा, इसलिए सारी चीज़ें अच्छे से देखो, आराम से देखो। यदि प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट्स करो, हम सारी चीज़ें आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है, और उसको सही से समझाएंगे। या यूँ कहो कि थ्योरी और थोड़ा बढ़ा देंगे, क्योंकि थ्योरी बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, थ्योरी उतनी ही रखनी चाहिए जितने में आप लोगों का सारी चीज़ें क्लियर हो सके, ठीक है। देख लो भाई, फिलिप्स वक्र देख लो क्या होता है, फिलिप्स वक्र क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, किसके किसके बीच होता है, क्यों फिलिप्स वक्र देने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। चूँकि मुद्रा स्फीति के बारे में बता दिया सारी चीज़ें, तो ये भी सारी चीज़ें होना चाहिए। फिलिप्स वक्र क्या होता है? जो बेरोजगारी होती है, ठीक है, और जो मुद्रा स्फीति होती है, ठीक है, चूँकि मुद्रा स्फीति पढ़ाए थे, हमें लगा कि इसको बताना चाहिए। अभी मुद्रा स्फीति को कैसे नियंत्रित कर सकते हो अगले वीडियो में आप पढ़ोगे, पहले इसको पढ़ लो, ठीक है, फिलिप्स वक्र पढ़ लो, चूँकि ये ज़्यादा ज़रूरी है, पूछा जाता है हमेशा। सारी चीज़ें नोट डाउन करते जाओ, ठीक है, नोट डाउन करो, ताकि आपको कोई किसी प्रकार की समस्या हो रही तो आप नोट्स देख सको, इसलिए हम नोट्स के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो PGT का पेपर देने में। देख लो भाई, मुद्रास्फीति की दर को बताता है, ठीक है, बेरोजगारी और किसको बताता है? मुद्रास्फीति की दर को बताता है, ठीक है। जो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दर को बताए उसे क्या कहते हैं? फिलिप्स वक्र कहते हैं। कोई दिक्कत? एनी डाउट्स? नो? आगे आ जाओ।
अच्छा देख लो। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति होते हैं इन दोनों का आपस में फिलिप्स वक्र में अपोजिट होता है। यदि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, जो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। मतलब बेरोजगारी बढ़ती है तो मुद्रास्फीति घटती है, जो मुद्रास्फीति घटती है ठीक है तो बेरोजगारी बढ़ती है। समझ में आया? नहीं है? डिफिनीशन देखो, कोई समझ में नहीं आया तो डिफिनीशन देखो। सारी चीज़ें मैंने लिख रखी है, पॉइंट्स टू पॉइंट्स पढ़ा रखा है, इसलिए पॉइंट्स टू पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? हाँ देखो भाई, कह रहा है यदि बेरोजगारी कम है तो क्या होगा भाई, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। बताया ना, जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट्स क्या बन रहा है भाई, दूसरा पॉइंट्स ये हमारा बन रहा है कि यदि क्या हो, बेरोजगारी बढ़ रही है तो क्या होगा भाई, बेरोजगारी बढ़ रही है तो क्या होगा, मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया ना? सारी चीज़ें समझ में आ गई? इट इज क्लियर? एक चीज़ याद रखो, जो कैंडिडेट पीजीटी की तैयारी कर रहा है प्लस टीजीटी की तैयारी कर रहा है, यदि सब्जेक्ट से संबंधित आपको टेस्ट देना है तो आप हमें ज़रूर ज्वाइन कर लो। ठीक है, नंबर जैसे कि मैंने पीछे नोट डाउन करवा दिया, एक बार और नोट डाउन करवा दो, 7309839996। ठीक है, कहीं भी प्रकार की कोई भी समस्या हो रही आप हमें व्हाट्सअप करो। ठीक है, कॉलिंग कोई नहीं करेगा, व्हाट्सअप करो, वहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, कि कैसे होगा टेस्ट, किस तरीके से करवाया जाएगा यूजीसी नेट का। ठीक है, यूजीसी नेट का जो टेस्ट सीरीज होनी है वो 5 टेस्ट सीरीज होनी है। एक टेस्ट पेपर में 150 प्रश्न होंगे। ठीक है, जैसा कि मॉडल पेपर होगा नेट का, जैसा कि वहाँ सीबीटी में होना है, उसके पहले होगा। नेट एग्ज़ाम देने जाने के पहले 5 के 5 टेस्ट होंगे। डेट फिक्स कर देंगे जैसे ही आप लोग ज्वाइन कर लोगे सब लोग। ठीक है, 20 अप्रैल के बाद मान के चलो कि हम सारा का सारा टेस्ट पेपर करवाएंगे, और 5 करवाने हैं तो सारी चीज़ हम क्लियर करवा देंगे। टेस्ट करवाएंगे, साथ में उस टेस्ट सीरीज़ की पीडीएफ भी आपको देंगे। ठीक है, जिसकी कीमत मात्र 200 रुपये रखी गई है, उसमें भी आपको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा, तो मात्र 100 रुपये आपको पेमेंट करना है। 20 अप्रैल तक जो कैंडिडेट ज्वाइन कर लेगा उसको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, अन्यथा आपको 200 का 200 पेमेंट्स करना होगा। क्लियर? आज के लिए इतना ही। सी यू, बाय, टेक केयर।